पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में 26 अगस्त 2025 के रिजल्ट्स और डिविडेंड के हवाले से वीडियो में आपको खुशामदीद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज के दिन भी कुछ करेक्शन देखने को मिली और हमने देखा कि जहां इंडेक्स कुछ दिन पहले 1,51,000 को क्रॉस कर गया था, उसके बाद कुछ माइनर सी करेक्शन देखने को मिल रही है और कुछ स्टॉक्स के अंदर और वाल मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा सेलिंग भी देखने को मिली। इस सूरत-हाल के अंदर अगर हम डिविडेंड्स के हवाले से और रिज़ल्ट्स के हवाले से बात करें तो आज के दिन भी काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं जिन्होंने अपने रिज़ल्ट्स का ऐलान किया फॉर द पीरियड एंडिंग 30th ऑफ जून 2025। और इसमें से कुछ कंपनीज़ के जो रिज़ल्ट्स थे वो हाफ ईयरली थे और कुछ के एनुअल्स थे। तो इसमें से 7 ऐसी कंपनीज़ हैं जिन्होंने आज अपने रिज़ल्ट्स के साथ डिविडेंड का ऐलान किया। आज की इस वीडियो में इन 7 कंपनीज़ के रिज़ल्ट्स और डिविडेंड के हवाले से डिटेल्स आपके साथ शेयर की जाएँगी। जो भी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में या इस चैनल पे आपके साथ शेयर की जाती है मुख्तलिफ कंपनीज़ के हवाले से, स्टॉक्स के हवाले से, वो सिर्फ इन्फॉर्मेशनल और एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसमें कोई आपके लिए फाइनेंशियल एडवाइस या बाय और सेल कॉल नहीं है। जो पहली कंपनी हम डिस्कस करेंगे जिसने आज अपने रिजल्ट्स का ऐलान किया वो फार्मा सेक्टर में से है। फार्मा सेक्टर में से आज इसके अलावा भी एक और कंपनी ने भी रिजल्ट का ऐलान किया, उसका भी हम जिक्र करेंगे आगे चलकर। तो जो कंपनी है वो है ग्लेक्सो, जो कि शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा है, ग्लेक्सो स्मिथ क्लाइन पाकिस्तान लिमिटेड। और इसने आज अपने हाफ ईयरली रिजल्ट्स के साथ 50% यानी ₹5 के डिविडेंड का ऐलान किया विद द फेस वैल्यू ऑफ ₹10। इससे पहले जो पहले क्वार्टर का रिजल्ट था उसके साथ इसने कोई डिविडेंड अनाउंस नहीं किया था, तो इस लिहाज से ये इसका पहला इंटरिम डिविडेंड बनता है फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर 2025। और अगर हम इसकी अर्निंग्स की बात करें तो इसकी जो हाफ ईयरली ईपीएस है वो 13 रुपीज़ एंड 17 पैसा रही, जो पिछले साल की सेम पीरियड की ईपीएस यानी 5 रुपीज़ 19 पैसा के मुकाबले में सिग्निफिकेंटली ज़्यादा है। और परसेंटेज टर्म में देखें तो 153.7% इजाफा हुआ है इसकी अर्निंग्स के अंदर। तो हमने देखा कि बाकी जो फार्मा सेक्टर की कंपनीज़ हैं उसकी भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। तो फार्मा सेक्टर ओवरऑल काफ़ी बूम कर रहा है और फॉर वेरियस रीज़न जिसके हवाले से बाखबर इन्वेस्टर कामयाब इन्वेस्टर वीडियो सीरीज़ में भी मैंने बारहा एक्सप्लेन किया है। तो जो प्राइस की डीरेगुलेशन हुई ख़ास तौर पे वो काफ़ी ज़्यादा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रही है। नॉन एसेंशियल जो प्रोडक्ट्स थी जो कि फार्मा सेक्टर की कंपनीज़ बना के सेल कर रही होती हैं, तो उनके अंदर इनको काफ़ी ज़्यादा इंसेंटिव मिला है। मींस के वहाँ पर इनको प्राइस के हवाले से जो कदगनें थी वो हटाई गई हैं, तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट। इसके अलावा एक्सपोर्ट के हवाले से भी काफ़ी पॉजिटिव ख़बरें आ रही हैं मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के हवाले से। तो अब इस कंपनी ने जो रिज़ल्ट शो किया ये भी काफ़ी हौसला अफ़ज़ा है। अगर हम बुक क्लोजर डेट की बात करें तो ये जो रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है जिसमें ₹5 का डिविडेंड अनाउंस किया गया है, इसके हवाले से जो बुक क्लोजर डेट है वो 9 सितंबर 2025 है। एक्स डेट बनती है 5 और स्पॉट डेट बनती है 4 सितंबर 2025। आज के दिन इसकी जो क्लोजिंग प्राइस रही वो ₹405.59 रही। तो इस प्राइस के ऊपर अगर हम आरओआई की कैलकुलेशन करें, डिविडेंड आरओआई की, तो लेट्स सपोज़ कि कोई ₹1,00,000 के डिविडेंड के पर्पज़ के लिए इस प्राइस पे शेयर्स लेता है, तो उस पे फिर पर शेयर ₹5 के हिसाब से जो डिविडेंड बनता है वो लगभग ₹1,230 बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। अब जो दूसरी कंपनी हम डिस्कस करेंगे बैंकिंग सेक्टर में से है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पाकिस्तान लिमिटेड। और एज ऑफ नाउ ये शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा नहीं है और आज इसने अपने सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स के साथ 35% यानी कि ₹3.5 के इंटरिम डिविडेंड का ऐलान किया। अगर हम इसके प्रीवियस जो क्वार्टर था उसके हवाले से बात करें तो उसमें इसने रिजल्ट्स के साथ कोई डिविडेंड अनाउंस नहीं किया था, तो इस फाइनेंशियल ईयर का ये इसका पहला डिविडेंड कहलाएगा। इसकी ईपीएस में कुछ डिक्लाइन आया, जैसे कि हमने बैंकिंग सेक्टर की कुछ और कंपनीज़ का भी रिसेंटली जो वीडियोस बनाई उसमें आपसे ज़िक्र किया है कि अर्निंग्स काफ़ी मुतासर हुई हैं इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन होने की वजह से बैंकिंग सेक्टर की। तो इसकी भी ईपीएस अगर देखें तो 4.28 रही हाफ ईयरली, जो पिछले साल के सेम पीरियड के मुकाबले में 22.8% कम है। पिछले साल थी ₹5.55 पहले 2 क्वार्टर्स की। स्टैंडर्ड चार्टर्ड का जो रिजल्ट अनाउंस हुआ है इसके लिए जो इंपॉर्टेंट डेट्स आपने जहन में रखनी है उसमें बुक क्लोजर डेट है 8 सितंबर 2025, एक्स डेट 4 सितंबर और स्पॉट डेट बनती है 3 सितंबर 2025। आज के दिन इसके शेयर की जो क्लोजिंग प्राइस रही वो थी 81 रुपीज़ 50 पैसा। तो अगर हम डिविडेंड आरओआई की कैलकुलेशन करें तो ₹1,00,000 के शेयर्स अगर कोई लेता है इस प्राइस पे और उस पर फिर पर शेयर ₹3.5 के हिसाब से अगर हम डिविडेंड की कैलकुलेशन करें तो लगभग ₹4,300 के करीब डिविडेंड बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। इसके बाद जो तीसरी कंपनी है अगेन फ्रॉम द फार्मा सेक्टर हालियान पाकिस्तान लिमिटेड, जो कि पहले ग्लैक्सो स्मिथ कंज्यूमर कहलाती थी और इस कंपनी ने
आज अपने हाफ ईयरली रिजल्ट्स के साथ 100% यानी 10 रुपये के डिविडेंड का ऐलान किया विद द फेस वैल्यू ऑफ ₹10। अब यहाँ पर अगर हम इसकी ईपीएस देखें तो इसकी जो हाफ ईयरली ईपीएस पिछले साल के रिजल्ट्स के मुताबिक थी, वो थी 16 रुपये, जो इस साल बढ़कर होगी 25 रुपये 38 पैसे। तो यहाँ पर भी एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ हमें देखने को मिलता है इसकी ईपीएस में 58.63% का इजाफा हम देख चुके हैं। अब ये इसका पहला इंटरिम डिविडेंड है, क्योंकि पहले क्वार्टर के रिजल्ट के साथ इसने कोई डिविडेंड अनाउंस नहीं किया था। हालियन पाकिस्तान की जो बुक क्लोजर डेट है वो है 4 सितंबर 2025, एक्स डेट 2 सितंबर और स्पॉट डेट बनती है 1 सितंबर 2025। एज ऑफ नाउ इसके शेयर की जो प्राइस है वो है 886 रुपये 90 पैसे, 886 रुपये 19 पैसे। तो इस पर अगर हम डिविडेंड आरओआई की कैलकुलेशन करें तो 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट अगर कोई करता है, इस प्राइस के ऊपर इसके शेयर को ख़रीदता है, तो उस पर पर शेयर 10 रुपये के हिसाब से जो डिविडेंड बनता है वो लगभग 1130 रुपये बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। ऑब्वियसली हमने ग्लेक्सो के केस में भी देखा और इस केस में भी, हालियन के केस में भी, कि डिविडेंड की जो अमाउंट है कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ कहना ज़रूरी है कि इन कंपनीज़ में जो ज़्यादा चार्म है एज ऑफ नाउ वो कैपिटल गेन के हवाले से है, क्योंकि शेयर की प्राइसेस काफ़ी अच्छी मूव की हैं। तो वो लोग जो कि जिन्होंने कम प्राइस के ऊपर इनके शेयर को ख़रीदा और होल्ड किया है, वो एक्चुअल बेनिफिशरी होंगे फॉर दिस रैली। अब इसके बाद जो अगली कंपनी है वो बैंकिंग सेक्टर में से है, बैंक ऑफ हैबर। और आज इसके रिज़ल्ट के बाद हमने देखा कि इसकी अपर ला की तरफ गया, बहुत ही ज़बरदस्त पजीराई मिली इसके रिज़ल्ट को। आज इसने अपने हाफ ईयरली रिज़ल्ट्स के साथ 15% यानी ₹1.5 के डिविडेंड का ऐलान किया, और ये इसका पहला इंटरिम डिविडेंड होगा फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर। तो टिपिकली ये फाइनल रिजल्ट के साथ ही डिविडेंड देता था, लेकिन इस दफ़ा इसने हाफ ईयरली रिजल्ट्स के साथ भी डिविडेंड अनाउंस किया, तो ये एक अच्छी खबर बनी मार्केट में। इसकी हाफ ईयरली ईपीएस की बात करें तो 2.91 रही, जो पिछले साल के सेम पीरियड के मुकाबले में ज़्यादा है। रीस्टेटेड, क्योंकि पिछले साल इसने उससे पहले बोनस शेयर्स भी अनाउंस किए थे, तो रीस्टेटेड जो ईपीएस थी वो थी 1.34। तो रीस्टेटेड 1.34 के मुकाबले में अगर हम इसकी जो अभी की ईपीएस है उसको देखें हाफ ईयरली, तो लगभग 117% का इजाफा हमें नज़र आ रहा है परसेंटेज टर्म। इसकी जो बुक क्लोजर डेट है वो है 8 सितंबर, एक्स डेट 4 और स्पॉट डेट बनती है 3 सितंबर 2025। एज ऑफ नाउ यानी आज के दिन जो क्लोजिंग हुई शेयर की प्राइस की, वो है 21 रुपये 45 पैसे। तो इस प्राइस के ऊपर अगर कोई 1 लाख रुपए के शेयर्स लेता है बीओके के, तो पर शेयर ₹1.5 के हिसाब से जो डिविडेंड बनता है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट बनती है, लगभग 7,000 रुपये के करीब डिविडेंड बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी है वो है DHPL। और ये जो कंपनी है ये दाऊद हरकलस की का डी मर्जर हुआ था, दो कंपनीज़ में स्प्लिट हुआ था, तो उसके बाद ये वजूद में आई है। और इसने आज अपने हाफ ईयरली रिजल्ट्स के साथ 10% यानी ₹1 के डिविडेंड का ऐलान किया, जबकि पहले क्वार्टर में भी ये 90 पैसे का डिविडेंड ऑलरेडी दे चुकी है। तो कुल मिला के ₹1.90 का डिविडेंड अब तक हो चुका है इसका हाफ ईयरली रिजल्ट्स के मुताबिक। और अगर हम ईपीएस की बात करें तो यहाँ पर इसकी जो ईपीएस की मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ वो Q2 और Q1 का कर रहा हूँ, क्योंकि सेम पीरियड लास्ट ईयर का डेटा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये जो डी मर्जर हुआ था, ये इस कंपनी का वजूद है वो रिसेंट पास में आया है। तो पहला क्वार्टर यानी जो मार्च में जो Q1 एंड हुआ था उसके साथ मैं कंपेयर कर रहा हूँ। तो मार्च वाले क्वार्टर में इसकी जो ईपीएस थी वो थी 0.96, और सेकेंड क्वार्टर की जो ईपीएस है वो 3.68 है। तो 283% का इजाफा है पहले क्वार्टर के मुकाबले में सेकेंड क्वार्टर की ईपीएस में। इसकी जो बुक क्लोजर डेट है वो है 4 सितंबर, एक्स डेट है 2 सितंबर और स्पॉट डेट बनती है इसकी 1 सितंबर 2025। करंट प्राइस इसके शेयर की 43 रुपीज़ 96 पैसा। तो अगर डिविडेंड आरओआई की कैलकुलेशन करें तो 1 लाख रुपए के शेयर्स अगर कोई लेता है इस प्राइस के ऊपर DHPL पे के, तो उस पर फिर पर शेयर ₹1 के हिसाब से जो डिविडेंड बनता है वो लगभग 2275 रुपये बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। इसके बाद जो अगली कंपनी है जिसने आज अपने रिजल्ट्स के साथ डिविडेंड का ऐलान किया वो है EFU लाइफ इंश्योरेंस, जो कि इंश्योरेंस सेक्टर की एक कंपनी है। एज ऑफ नाउ ये शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा नहीं है, और सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट के साथ इसने 1.5 रुपीज़ के डिविडेंड का ऐलान किया। पहले क्वार्टर में भी इसने ₹1.5 का डिविडेंड दिया था, तो कुल मिला के अब तक के दो क्वार्टर्स का जो डिविडेंड बन गया EFUL का वो है ₹3 का। इसकी ईपीएस में इजाफा हुआ है पहले दो क्वार्टर्स में, यानी हाफ ईयरली रिजल्ट्स के मुताबिक इसका जो ईपीएस बनती है वो ₹15.17, जो पिछले साल के हाफ ईयरली रिजल्ट्स की जो ईपीएस थी ₹11.58, उसके मुकाबले में 31% का इजाफा है। इसकी जो बुक क्लोजर डेट है वो है 3 सितंबर, एक्स डेट है 1 और स्पॉट डेट बनती है इसकी 29 अगस्त 2025। एज ऑफ नाउ जो प्राइस है इस शेयर की वो है ₹158, और अगर हम डिविडेंड आरओआई की कैलकुलेशन करें तो 1 लाख रुपए के शेयर एज एन एग्जांपल अगर कोई लेता है EFUL के इस प्राइस पे, तो फिर उन शेयर्स पे पर शेयर ₹1.5 के हिसाब से जो डिविडेंड बनता है वो लगभग ₹950 बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन।
अब जो अगली और आखिरी कंपनी है इस लिस्ट में वो है आईजीआई होल्डिंग लिमिटेड, और इस कंपनी ने आज अपने हाफ ईयरली रिजल्ट्स के साथ ₹2.5 के डिविडेंड का ऐलान किया है, यानी 25%। और ये कंपनी भी शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा नहीं है। और आईजीआई होल्डिंग ने जो ईपीएस दिखाई है वो है ₹3.47, जो पिछले साल की हाफ ईयरली ईपीएस के मुकाबले में आलमोस्ट 24% ज़्यादा है। पिछले साल की हाफ ईयरली ईपीएस थी इसकी ₹2.80। पहले क्वार्टर के रिजल्ट के साथ इसने कोई डिविडेंड अनाउंस नहीं किया था, तो इस लिहाज से ये इसका पहला इंटरिम डिविडेंड बनता है फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर। इसकी भी बुक क्लोजर डेट करीब है 8 सितंबर 2025, एक्स डेट 4, तो स्पॉट डेट बनती है इसकी 3 सितंबर 2025। एज ऑफ नाउ जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसके शेयर की जो प्राइस है वो है ₹305.58। तो डिविडेंड आरओआई की अगर हम कैलकुलेशन करें इस प्राइस पे तो लगभग ₹820 आपका डिविडेंड बनता है, अगर आप ₹1,00,000 के शेयर इस प्राइस के ऊपर लेते हैं IGIHL के, बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। तो ये थी वो 7 कंपनीज़ जिन्होंने आज अपने रिजल्ट्स के साथ डिविडेंड का ऐलान किया। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इनमें से कौन सी ऐसी कंपनीज़ हैं जो आपने ऑलरेडी होल्ड कर रखी हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस हवाले से जितनी भी वीडियोस फ्यूचर में अपलोड हों उस हवाले से आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके अलावा अगर कोई भी आपकी सजेशन है, कोई भी क्वेश्चन है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।